और तब मैंने खुद से कहा, तू अकेली ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं, हिम्मत कर, तू ही अपना सहारा है। आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि नमाज के लिए भी उठ नहीं सकी, अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन जो है वो ज़िंदगी रुकती नहीं है और इंसान खुद ही अपना सहारा जो है वो बनता है। अस्सलामुअलैकुम, जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक टू मिस बाजवा व्लॉग। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। रात से ही मेरी तबीयत जो थी ना वो ठीक नहीं लग रही थी। जब मैं सुबह आंख मेरी खुली ना तो 11 बज चुके थे। दिल बहुत उदास था कि नमाज भी नहीं पढ़ सक रही। अल्लाह से दुआ है कि मुझे माफ़ फरमाए और सेहत दे, आमीन। फ्रिज से मैंने आटा निकाला तो मैं किचन में चली गई। आटा जो था वो सख्त था। मैंने कहा नहीं, अब जैसा भी है ना मैंने रोटी बनानी है। फिर मैं जी जाके पीढ़ी पे बैठ गई तो मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं अब आग जलाऊं या ना जलाऊं। फिर मैंने सिलेंडर को ऑन किया। मैं यही कह रही थी कि तबीयत ख़राब है लेकिन जो कुछ भी है खुद ही अपने लिए करना है। फिर मैंने माचिस उठाई और मैंने कहा चूल्हा जलाती हूँ। हर काम शुरू करने से पहले ना 2-3 मिनट जो था मैं सोच लेती थी कि बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो पहली दफ़ा माचिस जलाई वो ना जली, फिर दोबारा जलाई तो आग जो थी वो जल गई थी। पता नहीं मुझे, मेरी हड्डियों में इतना पेन था, दिमाग मेरा किधर था। तो फिर हिम्मत मैंने की नहीं, खुद ही करना है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो एक रोटी का, शुक्र है अल्लाह का कि एक रोटी का ना आटा पड़ा हुआ था। फिर जब मैंने उसको वो बना रही थी वो बन ही नहीं रही थी, बड़ा ठंडा था और सख्त था। फिर इस तरह की रोटी तो बन गई थी लेकिन ये बीच में ना ठंडे होने की वजह से ना फट गई थी रोटी जो थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खानी तो मैंने खुद ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़ को कभी भी जो है ना वो इस तरह का कोई नाम नहीं देना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैंने ये रोटी भी जो थी अपने लिए बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बन गई थी और मैं साथ साथ अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। ये चूल्हा मैंने जो था वो मैं फिर बंद कर दिया और फिर मैं इसको रोटी को मैंने प्लेट में रखा और मैं इसको ना तवे को फिर मैंने वापस चूल्हे के ऊपर ही रख दिया उल्टा करके। तो उसके बाद फिर मैं जो है ना वो सिलेंडर मैंने ऑफ़ किया और मैं फिर अंदर चली गई। तो मैंने कहा अब मुझे जहन में समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं खाऊं किसके साथ ना। तो मुझे याद आया कि अचार पड़ा हुआ है। तो मैंने ये सर्दियों में डाला था सारी मिक्स सब्जियों का। तो मैंने इसको ना मैंने कहा चलो और तो कोई चीज़ नहीं है। एग्स वगैरह पड़े हुए थे लेकिन दिल नहीं मान रहा था ना, पहले ही ऐसी तबीयत, बीपी का थोड़ा सा इशू है मुझे। फिर मैंने अचार जो है वो थोड़ा प्लेट में रखा। तो मैंने कहा आज जो है ना अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये अचार भी है तो इसके साथ मैं खा लेती हूँ। चाय जो थी नहीं थी क्योंकि दूध वाला अभी तक नहीं आया था और मुझे बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो रही थी और नाश्ते में चाय ना हो तो फिर बड़ी मुश्किल से खाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने नाश्ता कर लिया था। फिर मैंने पानी जो है वो ठंडा किया, जो केन में थोड़ा बहुत पानी था ना वो मैंने कूलर में डाल दिया और इसको ठंडा किया। इसको मैंने स्टेन भी कर लिया था और अब जो कोले थे जिनमें बर्फ़ जमाती थी वो खाली हो गए थे, कैन भी थी वो भी खाली थी और एक परेशानी बन गई थी। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। अब ये पंखा भी ना, दिन के 11 बज चुके हैं और मैंने जब देखा तो पंखा भी बाहर पड़ा था। इतनी शदीद गर्मी थी कि ये तो फिर मैंने कहा हिम्मत तो खुद ही करनी है। हिम्मत की तो मैंने कहा पंखे को भी मैं अंदर रखती हूँ। बर्तन भी जो थे वो सारे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने समझ नहीं लग रही थी कि क्या मेरे साथ आज हो रहा है और सफाइयाँ भी मैंने कोई नहीं किया। तब मैंने खुद से कहा तू अकेली ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं, हिम्मत कर, तू ही अपना सहारा है। और सारी चीज़ें ऐसे ही थी। तो फिर मैंने अपने शूज़ निकाले। मैंने ये जुमला अपने आप को कहा, अपने दिमाग में इस बात को सोचा। तो फिर मैंने हिम्मत की, अल्लाह का नाम लिया। फिर मैंने शूज़ पहने। तो मैंने कहा मैं खुद ही जाके ना दूध वगैरह जो है ना वो ले आती हूँ क्योंकि कोई किसी के काम नहीं आता, आपने अपनी मदद आपके तहत करना आता। मैंने अपना पाउच उठाया, लॉक उठाया, चादर अपनी उठाई और अल्लाह का नाम लेके ना चल पड़ी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मैंने कहा दरवाजे में बंद कर जाती हूँ। तो बस फिर साथ साथ माइंड में जो थी ना वो चाय की क्रेविंग जो थी चल रही थी और ये जज्बा था कि मैंने चाय जो है वो पीनी है, दूध भी खुद ही ले के आना है। फिर अल्लाह का नाम लिया और मैं चल पड़ी। तो रास्ते में मुझे बहुत शदीद ना ऐसे गर्मी की वजह से ना चक्कर भी आ रहे थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो पास ही हमारे एक था ऑटो जो था ना पेट्रोल पम्प था, वहाँ पे मैं गई। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं जा रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने अभी गिर जाना है।
तो बिस्मिल्लाह पढ़ती जा रही थी, दुरूद पाक पढ़ती जा रही थी कि अल्लाह ताला बाहिफाजत मुझे इधर लेके आना, बाहिफाजत जो है ना वो मैं घर वापस चली जाऊँ। यहाँ फिर मैंने जो मुझे दूध चाहिए था 560 kg वो मैंने ले लिया था। और फिर मैं काउंटर पे आई तो मैंने उनसे पूछा भाई कितने का, तो उन्होंने कहा जी 1320 रुपये का। मैंने भाई को पैसे दिए, मैंने कहा भाई लास्ट टाइम तो मैं 1280 रुपये का लेके गई थी और आज फिर उसने मुझे 50 रुपये जो थे ना वापस कर दिए थे। वापस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से मैं पहुंच गई थी। दरवाजे मैंने जो अनलॉक किए और फिर मैंने क्या किया जी, शूज़ वगैरह मैंने रिमूव किए, अपने जो था वो दूध वाला पैकेट रखा, लॉक रखा और पाउच रखा। और अब मुझे ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे चक्कर से आ रहे थे, गर्मी भी बहुत शदीद थी। फिर मैंने पानी जो है वो ठंडा पानी वो मैंने पिया। मैंने कहा थोड़ा सा सांस हो बहाल हो जाए, थोड़ी सी मुझे समझ लगे कि अब मैंने क्या करना है। अच्छा 4-5 मिनट के बाद फिर मैं किचन में गई तो मैंने जो था ना कहवा बनाना जो है शुरू कर दिया। मैंने कहा कहवा बना लेती हूँ, तो फिर चाय जो है वो मैं लेके तो अंदर आ गई। जब मैंने चाय पी ना तो जब दिल को मेरे को इतना ज़्यादा सुकून मिला और सोच रही थी कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती है, लेकिन हिम्मत और अल्लाह ताला पर भरोसा हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए और मेरी हिम्मत ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको जो है वो सेहत दे, हिम्मत दे और आसानियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते फिर दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।